नमस्ते, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पे। तो देखिए आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के बारे में। ये कुछ ऐसा बेसिक टॉपिक है फिजिक्स का जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाने वाला है, तो आप इसको बिल्कुल मिस मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया या आपने अटेम्प्ट किया और आप सोचे कि नहीं ये तो कभी नहीं पूछा जाता मैम, किसी ना किसी एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि जब तक आप अपनी नींव नहीं बनाएंगे, आधार नहीं बनाएंगे, तो आगे के भौतिक विज्ञान को नहीं जान पाएंगे। तो आपको इकाइयों के बारे में जरूर मालूम होना चाहिए। तो आप सही गैस करें, आज का टॉपिक क्या है हमारा, भौतिक राशियां यानी कि क्या है, यूनिट्स। अब यूनिट्स क्या है, यूनिट्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है। अगर देखिए आप चल कर आते हैं तो आप किसी को ये नहीं कह सकते मैं 15 चल कर आया हूँ। आप अगर कोई फ्रूट या सब्जी लेकर आते हैं तो आप ये नहीं कह सकते मैं 4 या 3 लेकर आया हूँ, क्योंकि आप मेजर कर लेंगे वेजिटेबल्स को, जैसे टमाटर या प्याज हो गए, लेकिन धनिया पत्ती और लीफी वेजिटेबल्स को कैसे मेजर करेंगे। तो यही रीजन है यूनिट्स बनाने का। तो चलिए आते हैं कुछ भौतिक राशियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यूनिट्स आप जानना चाहिए कि इसे इकाई भी कहा जाता है और इसे मात्रक भी कहा जाता है, क्योंकि आप किसी ना किसी चीज को माप रहे हैं। तो ये कैसी यूनिट हुई, मात्रक हुई। तो आते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ शुरू करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं भौतिक राशियां। देखिए फंडामेंटल यानी कि आधार बना रही है। अब जितनी भी यूनिट्स हैं जो आगे आप डिराइव करना चाहते हैं वो इसी से ऑब्टेन होगी। तो सबसे बेसिक यूनिट फंडामेंटल आधार क्या हुआ, भौतिक राशियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक्स के साथ। सबसे पहले है लेंथ यानी कि किसी चीज की लंबाई। तो लंबाई किस में मेजर की जाती है, मीटर में। तो देखिए मीटर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, स्मॉल एम। मीटर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, स्मॉल एम। आगे आते हैं समय यानी कि जो हमारा टाइम है, और टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं, सेकंड्स में। तो इसका सिंबल क्या होगा, स्मॉल एस होगा, या फिर समटाइम्स ये SEC डॉट भी लिखा मिल सकता है। तो टाइम की क्या होगी, सेकंड्स। आगे आते हैं मास पे। मास की होती है किलोग्राम। ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है जो नॉर्मली इस्तेमाल की जाती है, बाकी इनके अलग टाइप्स कैसे कैटेगराइज होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो मास की किलोग्राम, जिसका सिंबल होता है kg। आगे है करंट आप वैसे तो जान लेते हैं कि आपने बटन दबाया, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई और कोई भी बल्ब ग्लो कर गया तो करंट फैल। लेकिन करंट की क्या यूनिट होती है, तो बिल्कुल होती है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। ध्यान दीजिएगा, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल ए। ठीक है, तो इसका सिंबल कैपिटल ए। आगे आइए, जो कि है टेम्परेचर यानी कि तापमान के, हालांकि हम जब अपनी बॉडी का चेक करते हैं तो फ़ारेनहाइट में चेक करते हैं, और अगर वैसे कोई आपको टेम्परेचर पता चलता है, जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं कि आपका वेदर कंडीशंस क्या है, तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आता है। लेकिन जो फंडामेंटल है, जो आपका पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल होता है, वो क्या है, केल्विन है। ठीक है, तो केल्विन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सबसे बेसिक यूनिट है किसका, टेम्परेचर का। आगे है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस मींस लाइट, और इंटेंसिटी मतलब उसकी तीव्रता की, वो कितनी तीव्रता के साथ आ रही है। तो इसको मेजरमेंट किस में करते हैं, कैंडेला में करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कैंडेला, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी स्मॉल डी के साथ, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी के साथ। ये है कैंडेला, जो कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है। नेक्स्ट है आपका मोल। अब मोल्स क्या होते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट पूरा आपका क्लास 9 क्लास 10 में कवर अप हो जाता है। तो मोल क्या है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस। तो मोल की जो यूनिट होती है वो मोल ही होती है, लेकिन इसमें से ई हट जाता है, ये क्या रह जाती है, MOL रह जाती है। यही इसका सिंबल है MOL। तो चलिए आगे आते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा है डेराइव्ड यूनिट्स। अब डेराइव्ड यूनिट का मतलब क्या है, डेराइव की जाती है। देखिए ये यूनिट्स कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं, कुछ ऐसी इकाइयां होती हैं जो हम फंडामेंटल क्वांटिटी से उठाते हैं, यानी हमारे पास बेस है, अब इन्हीं को कहीं ना कहीं हम मॉडिफाई कर रहे हैं और इन्हीं से क्या बना रहे हैं, कुछ नई यूनिट्स बना रहे हैं। मतलब हमने कुछ नया डिस्कवर किया, डिराइव किया, तो ऐसी यूनिट्स को डिराइव यूनिट बोलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने आपको स्पीड का एग्जाम्पल दिया है। ये तो थी सिंपल लेंथ की मीटर ले ली, ठीक है, और अपना किलोमीटर ले लिया आपने, टाइम डिस्टेंस की, टाइम की सेकंड होगी, मास की किलोग्राम। लेकिन जब एक से ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल स्पीड है,
स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि आप दो अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकंड्स में, तो वो क्या बना? मीटर पर सेकंड। अगर आप उसे किलोमीटर पर आवर में ले लें तो वो भी ले सकते हैं, आप कैसे मर्जी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डिराइव की गई है, दो अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स को जोड़ के बनाई गई है। तो ऐसे यूनिट्स को हम डिराइव यूनिट्स बोलते हैं। और कभी आपसे पूछा जाए कि बिल्डिंग ब्लॉक क्या है यूनिट्स का, देखिए एक दीवार को खड़ा करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? ईंट होती है, ब्रिक होती है। इसी तरीके से बॉडी को खड़ी करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल है। और इसी तरह अगर आप भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की बात करते हैं तो बिल्डिंग ब्लॉक किसी भी यूनिट का उसकी फंडामेंटल यूनिट्स होती है। फंडामेंटल मतलब आधार यूनिट, जो भौतिक राशियां आप पढ़ते आ रहे हैं, भौतिक इकाइयां, उनको जोड़कर जब नई तैयार की जाती है, ठीक है। तो बेस क्या हुआ आपका? बिल्डिंग ब्लॉक क्या हुआ? फंडामेंटल यूनिट्स हुई। अब पढ़ते हैं कुछ सिस्टम्स के बारे में। देखिए आप इन राशियों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला आता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये जो एसआई यूनिट जिसे हम बोलते हैं, होता क्या है? आप इनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फिक्स्ड है, आप इसे बदल नहीं सकते हैं। तो कुछ ऐसे यूनिट ऐसे फिक्स की जाती हैं, अलग अलग सिस्टम है इनके, कोई सीजीएस सिस्टम है, एमकेएस, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ऐसे यूनिट पे। हम पहले तीन बेसिक चीजें लेके चलेंगे, लेंथ, मास और टाइम। तो लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर, जिसको मैंने सिंबल आपको दिखा रही हूँ, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मास की क्या हो जाएगी? किलोग्राम, किलोग्राम को केजी से डिनोट करते हैं। और टाइम क्या रहेगी? सेकंड, जिसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए आते हैं सीजीएस पे। एक ऐसा कॉमन चीज जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जरूर ऑब्जर्व करना, अपनी आंखें खुली रखना। देखिए सीजीएस में आते हैं, लेंथ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है, मास भी मेंशन किया है, टाइम भी मेंशन किया हुआ है। तो देखिए सीजीएस के अकॉर्डिंग लेंथ की क्या होगी? नाम बता देगा आपको, सी से सेंटीमीटर, मास का जी से ग्राम, और टाइम का एस से सेकंड्स। तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, अगर आपको सीजीएस में निकालना आता है कोई न्यूमेरिकल तो आप ये देखेंगे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड्स, केवल एक याद कर लीजिए ऐसे यूनिट वाली, बाकी सब उसके नाम से ही आती हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सिस्टम जो कि है एमकेएस। आप यहाँ देख पा रहे हैं मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, तो क्या बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन एमकेएस का रोल फिजिक्स में सबसे ज्यादा है। जब आप +1 +2 एंड ऑनवर्ड्स उनकी बुक्स उठा के देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो आपका भौतिक विज्ञान है उसमें एमकेएस सिस्टम होता है। तो देखिए इसकी यूनिट्स आपको जरूर मालूम होनी चाहिए। एम, अब एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? मीटर। के से क्या होगा? किलोग्राम। एस से क्या होगा? सेकेंड्स, है ना, सिंपल। केवल आपको इनके नाम पे ध्यान देना है कि एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के क्या कर रहा है और एस क्या कर रहा है। लास्ट आते हैं आपके एफपीएस सिस्टम पे। एफपीएस सिस्टम देखिए लेंथ के लिए, लेंथ किस में मेजर करते हैं हम? फुट में या फीट में भी करते हैं, तो ये क्या रहेगा आपका एफटी, ठीक है, जो फुट या फीट होगा प्लूरल फॉर्म। फिर आते हैं पी पे, और ये जो है वजन का, जिसे हम किस में करते हैं? पाउंड में करते हैं। अब क्या होगा? समवेयर आपको पाउंड लिखा दिखेगा और कहीं कहीं आपको एलबीएस में होगा वेट, ठीक है, कहीं कहीं पाउंड में और कहीं एलबीएस में लिखा होगा। बोथ आर द सेम थिंग, आप इसे दोनों को ठीक लिख सकते हैं। और एस वही रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम, जो कि क्या है आपका सेकंड। आप ऐसे या फिर स्मॉल एस इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब मैंने आपसे बोला था कि कोई कॉमन चीज है, तो देखिए कॉमन क्या है, इसमें सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन टाइम है जो बिल्कुल नहीं बदल रहा, वो हमेशा हर सिस्टम में कैसा रह रहा है? सेकंड ही रह रहा है। तो आपको इसको ज्यादा दिमाग में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और बाकी सिस्टम्स के नाम अगर आपको दिए जाते हैं तो आपकी उन यूनिट्स को बहुत अच्छे से लिख सकते हो। मैंने ये 3 इसलिए कराई क्योंकि दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स। अब इसके बाद तो आप बाकी को अरेंज करके, मान लो आपको स्पीड की निकालनी है, वेलोसिटी की निकालनी है, एक्सेलरेशन की निकालनी है, आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस। एक आपको टेबल दिखाई देगी जिसमें क्या है, पूरे अरेंज ऑर्डर लगा रखा है ऑर्डर में कि मान लो नैनो सेकंड्स में कितने आते हैं, माइक्रो सेकंड में कितने आते हैं। तो चलिए बने रहिए और जल्दी से वो टेबल को हम देखते हैं। तो देखिए जो आपके सामने टेबल आ रही है, आप देख पा रहे हैं सबसे पहले क्या है? फैक्टर्स है, देन प्रीफिक्स,
सिंबल एंड एग्जाम्पल। हम एक बार एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, पीछे से शुरू करेंगे। जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है टेबल, किंग हैरी डाई, मदर डेंट क्राई मच। तो उसमें क्या होता है, हम किंग से के से शुरू करते हैं, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीमीटर, ये सब पढ़ते हैं। लेकिन अब टेबल थोड़ी सी मॉडिफाइड हो गई है, ये शुरू हो रही है गीगामीटर से लेकर पिको सेकंड तक। तो आप ध्यान दीजिएगा, 1 गीगामीटर जो किसके इक्वल दिखाई दे रहा है, 10⁻⁹ मीटर के। अब 10⁻⁹ मीटर कैसे बना, तो आप उसे फैक्टर में देख सकते हैं कि 1 के पीछे क्या है, 9 जीरोस लग जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, 10⁻⁹ बन जाएगा। इसी तरीके से 1 मेगामीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ मीटर। आपको उससे पहले एग्जाम्पल से लेफ्ट साइड में सारे सिंबल्स देखने के लिए मिल रहे हैं कि गीगामीटर के लिए G यूज करते हैं और मेगामीटर के लिए कैपिटल M यूज करते हैं। सिमिलरली माइक्रो के लिए U देख पा रहे हैं, नैनो के लिए स्मॉल n, पिको के लिए स्मॉल p। पर ध्यान दीजिएगा कि शुरुआत में तो इन्होंने मीटर यूज किया हुआ है, लेकिन पीछे जाते जाते एंड में इन्होंने सेकंड्स पे आ गए। तो इट्स अप टू यू कि आपको उसकी किस चीज की रिक्वायरमेंट है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कुछ और भी लगा सकते हैं, ग्राम की जगह सेकंड यूज कर सकते हैं, डेसीमीटर की जगह डेसीलीटर भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे रिक्वायरमेंट आपके एग्जाम में हो उस हिसाब से आप इस टेबल को फॉलो कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, लास्ट में आप 3 फैक्टर्स में देख पाएंगे स्टार बना हुआ है। वो स्टार क्या इंडिकेट कर रहा है, वो स्टार ये इंडिकेट कर रहा है कि ये मोस्ट कॉमन है जो कि इस्तेमाल की जाती है जितने भी साइंटिफिक वर्क होते हैं उनके लिए। तो ये आपको ये देख पाएंगे कि 3 का स्पेस दिया हुआ है, बीच में 3 जीरोस लगाई, देन स्पेस पे 3 डिजिट्स लिखी आपकी। तो वो स्पेस क्या इंडिकेट कर रहा है, जब आप मैथमेटिक्स करते हैं तो आपका एक रूल आता है डेसिमल पॉइंट पे कि अगर आपको डेसिमल पॉइंट फिक्स करना है तो उसमें आपको 3 यूनिट्स का गैप और स्पेस देना होगा। तो इसी तरीके से आपकी टेबल कंप्लीट होती हो और आपको वीडियो समझ आई हो तो लाइक, शेयर, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।